समुद्र मंथन हुआ तो अंत में उसमें से अमृत का कलश निकला। इस कलश के अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों के बीच छीना झपटी, जिसके चलते अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। देवता या त्रिदेव नहीं चाहते थे कि अमृत पान असुर लोग करें, क्योंकि यदि वे ऐसा करते तो वे भी अजर अमर हो जाते। इसलिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके के बाद उन्होंने असुरों को रिझाया और कहा कि झगड़ते क्यों हो, मैं तुम सबसे बराबर से अमृत को बांट दूंगी। असुर मोहिनी रूप धरे विष्णु जी के छल में आ गए। विष्णु जी ने अपनी माया से एक और अमृत कलश तैयार किया। जब वह देवताओं को अमृत बांटती थीं तो असली अमृत कलश होता था, और जब असुरों को बांटती थीं तो नकली अमृत कलश होता था। यह भ्रम एक दैत्य ने जा लिया। वह उठकर देवताओं की पंक्ति में देवता बनकर बैठ गया। उसने जैसे ही अमृत चखा तो सूर्य एवं चंद्रदेव ने तुरंत ही मोहिनी से कहा, ये तो दैत्य है, यह इरावण और श्री कृष्ण का विवाह। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवान पुत्र मिला, जिसका नाम इरावान रखा गया। इरावान सदा मातृकुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोसकर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई थी। इरावान भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। कृष्ण को मोहिनी रूप। एक मान्यता के अनुसार अर्जुन के बेटे इरावण ने अपने पिता की जीत के लिए युद्ध में खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतमी इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावण से न केवल शादी की, बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा कर। परंतु महाभारत के भीष्म पर्व के 83वें अध्याय के अनुसार महाभारत के युद्ध के 7वें दिन अर्जुन और उलूपी के पुत्र इरावान का अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद से अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इरावान ने दोनों भाइयों से एक साथ युद्ध करते हुए अपने पराक्रम से दोनों को पराजित कर दिया और फिर कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। भीष्म पर्व के 91वें अध्याय के अनुसार 8वें दिन जब सुबल पुत्र शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, तब अनेक सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन के बलवान पुत्र इरावान ने हर्ष में भरकर रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण का प्रत्युत्तर दिया। इरावान द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई और शकुनी के 6 पुत्रों का उसने वध कर दिया। यह देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह भागा हुआ राक्षस ऋष्यशृंग इरावान को युद्ध भूमि में मारा गया देख भीमसेन का पुत्र राक्षस घटोत्कच बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। उसने भीषण रूप धारण कर प्रज्वलित त्रिशूल हाथ में लेकर भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बड़े बड़े राक्षसों के साथ आकर कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। उसने दुर्योधन और द्रोणाचार्य से भीषण युद्ध किया। घटोत्कच और भीमसेन ने भयानक युद्ध किया और क्रुद्ध भीमसेन ने उसी दिन धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध कर इरावान की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया।